Good morning, everyone. I, Ganesh Sharma, welcomes you at BBBN online classes. We will discuss that the types of economic activity, that is the business, profession, and employment. And the today's online class, the topic of our today's class is business objective. In previous class, we have discussed what is the business, business का meaning क्या होता है, business क्या होना चाहिए था, profession क्या होता है, employment क्या होता है. पर अपने सिलेबस में सिर्फ अपन बिजनेस की स्टडीज करेंगे तो अपन ऑब्जेक्टिव भी बिजनेस का ही करेंगे. अभी डिस्कस करते हैं अपन बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की. The business objectives is divided into the three major categories. That first is economic objective, second is social objective और third is human and individual objective. बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है उनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. Social economic objective is also divided by three major categories. First is survival, profit or growth. Social objective is also divided in some other categories. First is supply of desired goods, avoiding unfair trade practices, employment generations, social services or avoidance of pollution. Human and individual objectives, that is good working condition, competitive salary, personal growth or special benefits. Now we discuss the economic objective. Economic objective के अंदर अपन ने पहली चीज करी थी सर्वाइवल, यानी कि every business is continue or survive in competition market, that he has earning to profit. मतलब एक बिजनेस को कंपटीशन मार्केट में सरवाइव करने के लिए, स्टैंड करने के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए सरवाइव करने के लिए उसको एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है. ठीक है, सर्वाइवल की बात हुई. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, यानी कि वो अपने इकोनॉमिक के बारे में बात करेगा, अपने अर्निंग की बात करेगा. तो सबसे पहले चीज सर्वाइव करने की बात करेगा. कंपटीशन के मार्केट में उसको सर्वाइव करना है, स्टैंड करना है, एग्जिस्ट करना है. तो वो अपने आप के लिए जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब तक बिजनेस अपनी कॉस्ट को रिकवर नहीं करेगा, और कॉस्ट को रिकवर करेगा उसके बाद में एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न करेगा, तो वो बिजनेस मार्केट में सर्वाइव करेगा. दूसरा इसका जो टाइप था वो था प्रॉफिट. प्रॉफिट की जब बात की जाती है तो प्रॉफिट अपन कहते हैं कि प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट है, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए, एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही किया गया था. तो प्रॉफिट अर्न करना है, ऑब्जेक्टिव है उसका, मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक्स की, प्रॉफिट अर्न करना ही है. ग्रोथ की बात करें, थर्ड है ग्रोथ की जब अपन ने बात करी थी तो अपन ये कहते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट grow and expand their business activities. Every business organization must grow or expand their business activities, or the success is measured, every business organization success is measured in growth rate, and growth rate is measured in sales, number of branches, number of products or number of employees, etc. तो ग्रोथ की जब बात होती है तो ग्रोथ के लिए अपन ने क्या कहा कि एवरी बिजनेस की जो ग्रोथ होती है उसकी सक्सेस को ग्रोथ करने के लिए, सक्सेस को मेजर करने के लिए ग्रोथ रेट देखी जाती है. और ग्रोथ रेट को कैसे मेजर करेंगे? बिजनेस की सेल्स कितनी है, बिजनेस के पास प्रोडक्ट्स कितने हैं, बिजनेस के एम्प्लॉइज कितने हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है बिजनेस की. ग्रोथ की बात होगी. तो अपन ने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करी. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अपन ने तीन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा. सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब बात करते हैं अपन सोशल ऑब्जेक्टिव्स की. तो सोशल ऑब्जेक्टिव को अपने को एक्सप्लेन समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए अपन इन 5 टॉपिक्स को काम में लेते हैं. सबसे पहले सप्लाई ऑफ डिजायर्ड गुड्स. देखिए बिजनेस का सोसाइटी के लिए भी एक ऑब्जेक्ट है, सोसाइटी के प्रति भी वो कोई काम करेगा, सोसाइटी के लिए भी काम करेगा. तो जब सोसाइटी के लिए काम करेगा तो सोशल ऑब्जेक्टिव काम आएंगे. सोशल ऑब्जेक्टिव में सप्लाई ऑफ डिजायर्ड गुड्स, यानी कि बिजनेस को जो कंज्यूमर है उसका डिजायर है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स की सप्लाई देनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि बिजनेस जो है कि वो भाई प्रोडक्ट अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है, अपने हिसाब से मेंटेन करता है और वही चीज कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाती है. कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट गुड्स सप्लाई होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट अपन ने लिया था कि अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब है ब्लैक मार्केटिंग और अनफेयर एडवर्टाइजमेंट्स,
इस तरीके से प्रैक्टिस से उसको बिजनेस को बचना चाहिए। उसके सोशल ऑब्जेक्ट है कि वो कंज्यूमर्स को एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में बताए, एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में उसको जानकारी दे। यानी कि एडवर्टाइजमेंट भी अगर वो करते हैं तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए जैसा कि अपन कई बार टीवी में देखते हैं कि एक क्रीम लगा ली, 5 दिन के अंदर ब्लैक से व्हाइट हो गया। अनफेयर प्रैक्टिसेस ये, यानी कि इस तरीके की कोई भी चीज बिजनेस को कंडक्ट नहीं करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट के हिसाब से अपन बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो एवरी बिजनेसमैन यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द बेसिक मेजर प्रॉब्लम ऑफ एवरी कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एवरी कंट्री एंड द बिजनेस इज generate the employment to compensate or recover these problems of developing countries। यानी कि बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। सोशल सर्विसेज की बात करें तो सोशल सर्विसेज के अंदर अपन ये कहते हैं कि बहुत सारे बिजनेस हाउसेज हैं जो कि बहुत सारी सोशल सर्विसेज जनरेट करते रहते हैं, लाइक डिस्पेंसरीज ओपन करना, स्कूल्स हैं, डोनेशंस हैं, चैरिटीज हैं। करंट सिनेरियो में अपन बात करें तो जैसे अभी कोविड-19 का इफेक्ट चल रहा है, कोविड-19 के इफेक्ट में आपने देखा होगा कि अपने यहाँ जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज थे उन्होंने पीएम केयर फंड में बहुत सारा डोनेशन दिया था। ये उनका क्या था, सोशल ऑब्जेक्टिव तो था। सोशल ऑब्जेक्ट उनकी गुडविल को भी जनरेट करता है। गुडविल यानी कि उनकी रेपुटेशन क्रिएट करता है। पब्लिक जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके बीच में, उनके मन में ये आता है कि इस बिजनेस हाउसेस के प्रोडक्ट को अपने को परचेज करना चाहिए, खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर अपन इस गुड्स को परचेज करेंगे तो जो पैसा आएगा उन बिजनेस हाउसेस के पास में, जो अर्निंग होगी वो उसका कुछ पार्ट तो अपनी सोशल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में लगाएंगे, यानी कि उसके अंदर वो पैसा वापस अपने पास ही काम आ रहा है। लास्ट 5th पॉइंट की अगर बात करें तो अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि बिजनेस हाउसेस को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, पॉल्यूशन ज्यादा नहीं करें। जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं वो अपने डस्ट को, अपने वेस्ट को रिवर्स में दे देते हैं और डाल देते हैं, तो उनको उन चीजों से बचना चाहिए। ये बिजनेस का ऑब्जेक्ट है। सोशल ऑब्जेक्ट की बात करें तो सोसाइटी को क्लीन रखना, सोसाइटी को क्लीन रखने की उनकी मेन ऑब्जेक्टिव आ जाती है। थर्ड अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव यानी कि पहला पॉइंट अपना आ जाता है गुड वर्किंग कंडीशन। बिजनेस हाउसेस की ये ऑब्जेक्ट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉइज को, जो उनके यहाँ काम करते हैं, उनको एक वर्किंग कंडीशंस है वो गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाएं। उनको वर्किंग कंडीशन इस तरीके की दें कि वो उसके अंदर फ्रीली काम कर सकते हैं। सेकेंड अपन बात करें कॉम्पिटिटिव सैलरी की। तो कॉम्पिटिटिव सैलरी यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपने एम्प्लॉइज को इस तरीके की सैलरी और वेजेस प्रोवाइड करवाए ताकि वो मार्केट में कंपटीशन रख सकते हैं, अपने नेसेसरी नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए उनको उनके हिसाब से एवरेज उनकी सैलरी और वेजेस वर्क डिपेंड ऑन देयर वर्क प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। फिर अपना पॉइंट आ जाता है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ के अंदर अपन ये कहते हैं कि बिजनेस हाउसेस को, एम्प्लॉइज को इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए, इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करनी चाहिए ताकि वो अपने आप को कंटिन्यूअसली और रिसर्च टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट रख सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए। नई अगर कोई टेक्निक्स आई है तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं, उस टेक्निक्स के बारे में उनको बताएं ताकि वो अपने आप को अपडेट कर सके। स्पेशल बेनिफिट्स यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि बहुत सारे बिजनेस हाउसेस अपने एम्प्लॉइज के लिए स्कूल फीस प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस उनको अलग अलग से प्रोवाइड दे देते हैं, उनको मेडिकल अलाउंसेस दे देते हैं, स्कूल्स हैं बच्चों के लिए स्कूल दे देती हैं। तो इस तरीके की जो भी कई सारी चीजें हैं जो स्पेशल बेनिफिट्स के अंदर कंसिडर करी जाती हैं। तो आज अपन टुडेज क्लास अपन ने क्या डिस्कस किया, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक, सोशल और इंडिविजुअल। सोशल ऑब्जेक्टिव जो था उसको अपन ने 3 पॉइंट से एक्सप्लेन किया था, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव को सप्लाई ऑफ डिजायर्ड गुड्स, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल सर्विसेज और अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की जब बात करी थी तो अपन ने गुड वर्किंग कंडीशन की बात कर ली, कॉम्पिटिटिव सैलरी की बात कर ली, पर्सनल ग्रोथ की बात कर ली और स्पेशल बेनिफिट्स की बात कर ली। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस
द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाएगा वो अपन अपने नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।